अच्छा वेलकम गाइस, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? एक्सरसाइज 2.2 और इसका लास्ट क्वेश्चन हमने देखना है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि भाई आप, अच्छा ये कहता है कि जी फाइंड अननोन अपीयर्ड इन द क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर बेसिकली हम देखा था कि हमने कन्वर्जन की थी एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखें इसमें अननोन कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, किन किन क्वेश्चंस में आ रही हैं। ये देखो कि इसमें x फाइंड करना है, इसमें b फाइंड करना है, इसमें भी x फाइंड करना है, इसमें y फाइंड करना है, इसमें x फाइंड करना है, इसमें भी x फाइंड करना है, इसमें भी x फाइंड करना है और इसमें भी x फाइंड करना है। ये x आपको कभी नहीं मिलेगा, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। मतलब x ही आपने फाइंड करना है, सबको x का ही रोना है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि इन क्वेश्चंस में जितने भी x हैं, जिस जिसकी भी उसकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 से स्टार्ट करें। एहसान ही किए, 2 पार्ट्स छोड़ के जलवा है हमारा। इसमें भी x डाल देते। कंट्रोल कंट्रोल। तो ये log 5 x इज इक्वल टू 5। देखिए अगर आपने वैल्यू फाइंड करनी है, सबसे पहले आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। आपको याद हो कि log बेस a आर्गुमेंट ऑफ x, आर्गुमेंट x और इसका आंसर कोई y आ रहा है। एक्सपोनेंशियल में कैसे चेंज होगी कि जो log की बेस है वो बेस बड़ी हो जाएगी, जिसका आंसर है वो a की पावर में आएगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और ये जो x है ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। देखिए इसकी बेस 5 है तो 5 बेस बड़ी होगी, ये इक्वालिटी के इस साइड पे 5 है, ये इसकी पावर आ गया और ये इज इक्वल टू x। मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 5 पावर 5 आ गया। ठीक है, और ये x पावर ये x पावर 5 कितना होता है, ये आपको कैलकुलेटर इसका जवाब दे देगा। ये इसका आपको आंसर देगा 3125। ठीक है, तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई। तो क्या नाचो मैं? नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 4। b माइनस बी की पावर माइनस 3/4 इज इक्वल टू 1/27। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए ये ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। ठीक है, आपको पता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है कि नहीं a पावर x इज इक्वल टू y, मतलब a यहाँ पे बेस जो है, चलिए मैं बेस लिख देता हूँ, कंफ्यूज हो जाएंगे। बेस जो है यहाँ पे b है, इस केस के अंदर, इस क्वेश्चन के केस के अंदर बेस आपके पास b है, पावर जो है आपके पास वो -3/4 है, और जो उसका कोई आंसर आ रहा है वो जो है वो 1/27, मतलब ये ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है। अच्छा ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है तो हमारे लिए आसानी होगी, अब हमने सिर्फ इसको सॉल्व करना है। b पावर -3/4 इज इक्वल टू 1/27। देखिए ये b पावर -3/4 इज इक्वल टू 1/27 है। मैं इसको लिख सकता हूँ 1/3 की पावर 3। मैं लिख सकता हूँ कैसे, देखिए मैं 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ, 3 टाइम्स 9 इज 27, 3 टाइम्स 3 इज 9, 3 टाइम्स 1 इज 3, तो ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। इसका मतलब ये है कि ये 3 क्यूब इज इक्वल टू 27 मैं लिख सकता हूँ, मैंने यही रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई किया। अब देखें कि b पावर -3/4 इज इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर -3? ये सब क्या देखना पड़ रहा है। ये भी मैं लिख सकता हूँ, घबराना नहीं है। देखें आपने पिछले चैप्टर के अंदर, पिछले यूनिट के अंदर
एक्सपोनेंशियल लॉज पढ़े हुए हैं, आपने एक एक्सपोनेंशियल लॉ पढ़ा हुआ होगा कि अगर कोई एक ऐसा नंबर है जो डिनोमिनेटर ऑफ में है और उसकी कोई पावर m है, तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो मैं इसकी पावर को ऊपर जाके इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, रेसिप्रोकल लूंगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो सेम रूल मैंने इस स्टेप में यही अप्लाई किया। देखिए यहाँ पे बेस 3 की पावर 3 थी, लेकिन डिनोमिनेटर में, जब ये न्यूमरेटर में शिफ्ट हुआ तो इसकी पावर नेगेटिव हो गई। अब आगे देखें, यहाँ पे आपने एक बात समझनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, जब भी आपने कोई वेरिएबल सब्जेक्ट करना होता है ना, वेरिएबल आप सब्जेक्ट करते हैं किसी भी अननोन वेरिएबल की, आपने वैल्यू फाइंड करनी है, अपनी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, गजब बेइज्जती है। मैंने मतलब एक्स की, वाई की या जी की या कोई भी अननोन वेरिएबल है उसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है, तो कुछ बातों का ख्याल रखना होता है। पहली बात कि वो न्यूमरेटर में हो, डिनोमिनेटर में ना हो। दूसरी बात, उसकी मैक्सिमम पावर जो है, मैक्सिमम पावर वो 1 होनी चाहिए। और तीसरी बात ये है कि उसकी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। अच्छा, ये कंडीशनल है, डिपेंड करता है कि अगर मिसाल लें कि आपने कोई एक्स स्क्वायर फाइंड करना है तो फिर इसके ऊपर ये पावर वाला फार्मूला नहीं चलता, क्योंकि हमने सब्जेक्ट ही एक्स स्क्वायर को करना है। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लेकिन ओवरऑल अगर आपने एक्स को फाइंड करना है, वाई फाइंड करना है, जी फाइंड करना है, कोई वेरिएबल फाइंड करना है, किसी की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए फिर ये 3 कंडीशंस का अप्लाई होना ज़रूरी है। अब आप इस बी को देखें, ये बी ऑलरेडी न्यूमरेटर में तो है, लेकिन इसकी पावर जो है ये पॉजिटिव नहीं है, दूसरी ये पावर 1 भी नहीं है। ठीक है, तो आपने इसको 1 बनाना है। अच्छा, उसके लिए आप क्या करेंगे? आपने फिर एक चीज पढ़ी भी होगी जिसको हम फारसी में कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि उर्दू में तो और इंग्लिश में तो आपको ये चीज़ समझ आती नहीं है जब हम पढ़ा रहे होते हैं, फिर आप बाद में पूछते हैं ये क्या हो गया। देखिए, मिसाल लें कि कोई एक नंबर ए है, मैं इसके साथ कौन सा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करूं कि इसका आंसर 1 आ जाए? आप इसका जवाब दे सकते हैं कि ऐसा कोई भी नंबर है, मिसाल ले लें कोई ए नंबर है, इसके साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो याद रहे कि जब भी किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? रेसिप्रोकल का वो मतलब है जैसे हमारे दिमाग हैं उल्टे, मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। तो अगर कोई नंबर ए है तो इसके डिनोमिनेटर ऑलरेडी 1 होगा। ठीक है, क्योंकि जिसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो उसके नीचे 1 एग्जिस्ट करता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1 बाय ए। तो मतलब 1 बाय ए जो है ये रेसिप्रोकल है ए का। ठीक है, आप ए को उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास हमेशा आंसर 1 आएगा। तो मुद्दा क्या है बात करने का कि किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर 1 आता है। ठीक है, अब देखें, हमने इस बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने इसको न्यूमरेटर में भी लिखना है, इसकी पावर मैक्सिमम 1 होनी चाहिए और इसकी पावर पॉजिटिव 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमने देखा कि हम अगर इस नंबर का 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लें तो हमारे पास इसकी पावर 1 आ जाएगी। तो हम कहेंगे कि टेकिंग पावर -4/3, 4/3 क्यों लिया भाई? इसका रेसिप्रोकल, ताकि ये मल्टीप्लाई हो तो 1 आ जाए। -4/3 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे। समझना है इधर जरा। ठीक है, देखें, ये b की पावर -3/4 ऑलरेडी हमारे पास है, इसके ऊपर हमने ये पावर खुद से मल्टीप्लाई कराई है, -4/3। ठीक है, इज इक्वल टू, ये 3 की पावर -3 ऑलरेडी से मतलब ऑलरेडी थी हमारे पास, और ये आपको जो आपने पावर मल्टीप्लाई कराई है वो -4/3 है। ठीक है, अब देखें कि
फिर से ये पीछे का बड़ा काम खराब है यार, पीछे से आप ठीक होने चाहिए, मेरा मतलब है आपका कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए पिछले चैप्टर का। तो देखें आपने पिछले चैप्टर में एक्सपोनेंशियल रूल में एक और रूल पढ़ा हुआ है कि कोई एक नंबर a है जिसकी पावर n है, उसके ऊपर एक और पावर m है, तो पावर के ऊपर अगर एक और पावर आ जाए तो सिंगल बेस पे वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। यूं सपोज कर लें कि ये आपकी n है और ये आपकी m है, तो n के ऊपर एक और पावर m है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा b -3/4 मल्टीप्लाई -4/3 इज इक्वल टू, यहाँ भी पावर के ऊपर एक और पावर है, 3 पावर -3 मल्टीप्लाई -4/3। यहाँ तक समझ तो नहीं आई, फिर से सुन लें कि पावर के ऊपर अगर एक और पावर हो तो हम पावर को आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं, 3 3 के साथ कट गया, 4 4 के साथ कट गया, 3 3 के साथ कट गया और आपका भी कट गया। कैसा लगा मेरा मजाक? मतलब सारा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस और b इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 की पावर 4। और आपको पता है कि अब यहाँ पे देखें इस सब्जेक्ट वेरिएबल b के ऊपर सारी कंडीशंस पूरी उतरती हैं। ये न्यूमरेटर में भी है, इसकी मैक्सिमम पावर 1 है और मैक्सिमम जो पावर 1 है वो पॉजिटिव है, तो b इज इक्वल टू 3 पावर 4। अब 3 पावर 4 का क्या मतलब है कि ये 3 आपस में खुद के साथ 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और ये b की वैल्यू आ गई 81। हमने यही अननोन वेरिएबल फाइंड करना था। जलवा है हमारा। इस एक्सरसाइज में पूरा मतलब जो हमने अननोन वेरिएबल्स फाइंड करना उसमें यही एक थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था। आपको एक ही बार करने में ये चीज़ समझ नहीं आई होगी तो आप एक दो बार इसको रिवाइज करेंगे, खुद एक बार लिखेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। पार्ट 5 क्या कहता है कि 125 x/3 इज इक्वल टू 25, ठीक है। ये पहले से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, देखें 125 की पावर x/3 इज इक्वल टू 25। आप 125 की फैक्टराइजेशन करें तो ये 5 टाइम्स 25, 5 टाइम्स 5 और 5 टाइम्स 1, मतलब आप ये 8 नहीं है यार, राइटिंग बहुत बुरी हो रही है, ये 5 है, ठीक है। तो मतलब मैं 125 को 5 की पावर 5 लिख सकता हूँ और ये x/3 इस पे ऑलरेडी पावर है और इस 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखें फिर से आपने एक रूल पढ़ा हुआ है जो अभी मैंने आपको पढ़ाया पिछले चैप्टर में, ये माजी आपका जान नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना। तो ये a की पावर n के ऊपर अगर पावर m हो तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। तो ये पावर के ऊपर पावर है तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 मल्टीप्लाई x/3 इज इक्वल टू 5 की पावर 2। अब देखें मैंने पिछली वीडियो में आपको एक बात समझाई थी कि बेसिस अगर सेम होंगी, सेम बेसिस, ठीक है ना, अगर बेस सेम होगी तो इसका मतलब ये होगा कि पावर्स भी सेम होंगी, ठीक है ना, मतलब इसकी पावर भी आपस में इक्वल होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि बेस चेंज हो और पावर फिर इक्वल ना आए, तो इस चीज का बड़ा ख्याल रखना है आपने, क्योंकि देखिए इस साइड पे 25 बन रहा है, ऐसे ही इस राइट हैंड साइड पे 25 बन रहा है। अब इक्वालिटी के ऊपर यहाँ पे जो मर्जी कुछ करते रहें, जो मर्जी वैल्यू हो, x के साथ y को मल्टीप्लाई करके z को डिवाइड करके इसकी होल की पावर कुछ भी ले लें, आपके पास इक्वालिटी के इस साइड पे इसका आंसर 25 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है। ये बात याद रखने वाली है कि अगर बेसिस सेम होंगी तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो पावर्स हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो ये अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये 5 की पावर 5x/3 इज इक्वल टू 5 की पावर 2, बेसिस सेम पावर इक्वल हो जाएंगी, 5x/3 इज इक्वल टू 2। अब देखें आपने यहाँ से x को सब्जेक्ट करना है
तो ये 3 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो x इज दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। अगला पार्ट क्या है? 6 पार्ट। अच्छा, वीडियो जो है ये थोड़ी सी लंबी हो रही है तो आप इसको बर्दाश्त करें, क्योंकि फिर इसके बाद में पार्ट्स को स्प्लिट नहीं किया जा सकता और प्रैक्टिस आप करते नहीं है घर में। जलवा है हमारा। ये आपका 6 पार्ट है। अब देखिए ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं है, सबसे पहले आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें। इसकी बेस 10 है, ये 10 आ जाएगी बेस, ये ऊपर इसकी y पावर आ जाएगी और ये इसका आंसर 10 12। अभी मैंने आपको बात बताई है कि बेसिस सेम होंगी तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी, तो y इज इक्वल टू 2। पार्ट 7 क्या कहता है? 256 x की पावर 256 की पावर x by 4 इज इक्वल टू 1 by 64। ये वैसे बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन अभी हमने किया है, तो ये क्वेश्चन आप खुद ना ट्राई कर लें वैसे। नहीं। चले मैं ट्राई कर लेता हूँ। देखिए 256 है तो हम 256 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, क्या आएगा? 2 times 1 is 2, 2 times 2 is 4, 2 times 8 is 16, 2 times 6 is 12, 2 times 4 is 8, 232, 2 times 16 is 32, 2 times 8 is 16, 2 times 4 is 8, और 2 2s are 4 और 2 1s are 2, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब मैं इसको 256 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 8 और इसके ऊपर होल पावर आई भी है x पावर 4 इज इक्वल टू 1 बाय, देखें इस 64 की भी मैं प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करूं 64 की, तो 232, 216, 28, 24, 22 और 21, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 6। ये क्यों इस तरह किया कि भाई इनकी बेसिस सेम हो जाएंगी। अब देखें दो रूल्स में आपको कब से यही बात पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप शायद समझ ना रहे हो। मैं फिर बता देता हूँ कि आपके रूल्स ये हैं एक्सपेरिमेंट के कि अगर किसी नंबर की पावर n है उसके ऊपर एक और पावर मल्टीप्लाई हो रही है, सॉरी एक और पावर है, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। पहली बात आपको बताई हुई है। दूसरी बात आपको एक और अभी बताइए कि अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर है जिसकी पावर नेगेटिव है, जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। और सेम इसी तरह अगर कोई नंबर जिसकी पावर ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, अगर इसका भी रेसिप्रोकल लेंगे तो इसकी भी पावर फिर नेगेटिव हो जाएगी, मतलब आपकी पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा जब आप रेसिप्रोकल लेंगे, ठीक है। ये मैंने क्यों बताया अभी, ये हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। देखें बेसिस सेम है, मुद्दा ये रखना है कि बेस सेम करनी है। अब पावर के ऊपर पावर, तो इसका मतलब है पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, ये 2 डिनोमिनेटर में है, इसकी पावर पॉजिटिव 6 है, जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर नेगेटिव 6, ठीक है। और यहाँ से अब कटेंगे, 4 1s are 4, 4 2s are 8, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर नेगेटिव 6। अब देखें फिर से वही आपको बात बताई जा रहा हूँ कि अगर बेसिस सेम होंगी, सेम बेसिस हैं, तो इनकी पावर आपस में इक्वल होंगी। क्यों? क्योंकि दरमियान में इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है। तो 2x इज इक्वल टू नेगेटिव 6। अब देखें ये x यहाँ पे 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, -6/2, 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो x इज इक्वल टू नेगेटिव 3। तो ये x की वैल्यू आ गई। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 8। पार्ट 8 आपको क्या क्वेश्चन देता है कि log base 3 + 2 + 3 + 2 = 4 + 2 + 3 = 6 + 2 + 3 = 9 + 3 + 2 = 12 + 2 + 3 = 16 + 2 + 3 = 24 + 2 + 3 = 26 + 2 + 3 = 28 + 2 + 3 = 32 + 2 + 3 = 36 + 2 + 3 = 37 + 2 + 3 = 38 + 2 + 3 = 41 + 2 + 3 = 44 + 2 + 3 = 46 + 2 + 3 = 50 + 2 + 3 = 55 + 2 + 3 = 55 + 2 + 3 = 55 + 2 + 3 = 56 + 2 + 3 = 57 + 2 + 3 = 58 + 2 + 3 = 59 + 2 + 3 = 60 + 2 + 3
एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2। देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें, बेस 3 हो जाएगी, 3 की पावर 2 हो जाएगी और इक्वल टू के बाद एक्स क्यूब प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, एक्स क्यूब प्लस 1। अब देखें वैल्यू आपने एक्स क्यूब की फाइंड नहीं करनी है, आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो ये प्लस 1 है, दूसरी साइड पे आएगा ये प्लस 1 है, दूसरी साइड पे आएगा तो नेगेटिव 1 हो जाएगा। 9 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। 9 माइनस 1 8 होता है इज इक्वल टू एक्स क्यूब। देखें अगर तो आपको एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करने को कहा होता तो वो तो 8 आ रही है, लेकिन आपने वैल्यू जो है वो सिंगल अननोन वेरिएबल एक्स की फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब ये न्यूमरेटर में तो है, पावर भी पॉजिटिव है, लेकिन 1 नहीं है, तो आपने इसको 1 बनाना है। देखें क्यूब है ना, तो क्यूब को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। अच्छा यहाँ पे एक सवाल बनता है कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कुछ बोला था कि आप उसके रेसिप्रोकल की पावर के साथ मल्टीप्लाई करा दें। बेसिकली क्यूब रूट जो होता है ना वो 1/3 ही होता है, और ये देखें ये 3 का रेसिप्रोकल ही है, तो इस वजह से इसकी पावर 1 आ जाएगी। तो आप चाहें तो क्यूब रूट लिख दें, चाहें तो लिख दें कि टेकिंग पावर 1/3 ऑन बोथ साइड, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो क्यूब रूट आप लेंगे तो इसका मतलब ये है कि क्यूब रूट को इस अंदाज से लिखा जाता है, इंडेक्स 3 और इंडेक्स 3 एक्स की पावर 3। देखें ये सेम इंडेक्स पावर के साथ कैंसिल, हमारे पास एक्स आ गया। अब यहाँ पे आप 8 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4 और 2 1 ज़र 2, तो आप इसको 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और यहाँ पे x आ जाएगा क्योंकि कैंसिल हो गया क्यूब रूट क्यूब के साथ। अब देखिए सेम इंडेक्स नंबर सेम पावर है, ये भी कैंसिल हो जाएगी, तो मतलब ये पूरा क्यूब रूट इस क्यूब के साथ कैंसिल हो गया, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, 2 इज इक्वल टू एक्स, x इज इक्वल टू 2। बस। पार्ट 9 क्या कहता है कि log बेस 5 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1, ऐसे ही है। देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें, बेस इसकी 5 है तो बेस बड़ी आ जाएगी, ये इसकी पावर आ जाएगी और ये इसका इक्वालिटी के बाद आंसर आ जाएगा। 5 की पावर 1 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ये माइनस 3 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, और 5 प्लस 3 किसकी इक्वल होता है, 8 के। 2x आपने x फाइंड करना है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और फिर कटेगा 2 1 ज़र 2, 2 4 ज़र 8, तो आपके x की क्या वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 4। ठीक है, बस ये सही है कि काट के x की वैल्यू फाइंड हो जाती है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। और लास्ट पार्ट x की 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। सबसे आसान पार्ट इस क्वेश्चन का, देखें 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 क्यूब है। 2 क्यूब का मतलब क्या है कि 2 खुद के साथ 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 क्यूब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8, मतलब 2 क्यूब की जगह मैं 8 लिख सकता हूँ। ये प्लस 1 है, दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव 1 हो जाएगा, 8 माइनस 1, तो 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 1 कितना होता है, 7 होता है। और ये आपने x की वैल्यू फाइंड करनी, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 7/2
2। आप चाहें तो यहाँ इतना भी लिख सकते हैं और x इज इक्वल टू इसको मजीद 3.5 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ तक आपकी ये पूरी 2.2 कंप्लीट हो जाती है। ये इसका लास्ट पार्ट था। खुश रहें, प्रैक्टिस करते रहें। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि पेपर्स आप लोगों के करीब आ गए हैं, तो अपना ख्याल रखें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।